दोस्तों नमस्कार, एक बार फिर से आपका साथी आपका भाई मैं ओमवीर आपका अपने चैनल पर स्वागत करता हूं। पिछला हफ्ता जो रहा, खासकर 28 तारीख विवादों से भरी रही और काफ़ी उठापटक वाली राजनीतिक रूप से रही। इसमें सबसे बड़ी जो घटना थी, हमारे देश की नई संसद बनी है सेंट्रल विस्टा, उसका उद्घाटन किया है। बहुत सारे विपक्षी दलों ने उसका बहिष्कार किया है। उसी दौरान देश के जो ओलंपिक खेलने वाले और कुछ महिला खिलाड़ी जो प्रदर्शन कर रहे थे, उनके साथ बर्बरतापूर्ण व्यवहार भी किया गया, उन्हें अपमानित किया गया, उन्हें खींचा गया, घसीटा गया, मारपीट भी की गई। और उन्हीं 24 घंटों के दौरान मध्य प्रदेश से खबर आई, जहां पर कोई 750 करोड़ का एक प्रोजेक्ट चल रहा है, वहां पर मूर्तियां टूटी हैं, काफ़ी नुकसान बताया गया है। और इसके अलावा अगर मैं जिक्र करूं तो उसी हफ्ते में कुछ दिनों पहले 2000 का नोट भी बंद हुआ है, वो भी एक घटना रही है। लेकिन आज का जो मेरा विषय है वो 2000 के नोट नहीं है, खिलाड़ी भी नहीं है, और आज मैं मध्य प्रदेश की खबर का भी जिक्र नहीं करने जा रहा हूँ। मैं बात कर रहा हूँ खाली सेंट्रल विस्टा की संसद का, जहाँ प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने उद्घाटन करा। बहुत सारे विपक्षी दल थे, बहुत सारे बयान आए। सबसे पहली जो बात मैं करना चाहूँगा, मैं वैलिडिटी के ऊपर, वैधता के ऊपर मैं बात करना चाहूँगा कि संसद भवन का उद्घाटन किसके हाथों से होना चाहिए था। निश्चित रूप से संसद का अगर उद्घाटन होना चाहिए था कायदे से, तो वो राष्ट्रपति के हाथों से होना चाहिए था। राष्ट्रपति की पावर के बारे में आप सबको पता है, प्रधानमंत्री की पावर्स के बारे में आपको पता है। अगर एक संसद की एक सबसे छोटी डेफिनेशन की बात की जाए तो मैं कहना चाहूँगा कि राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा, यही संसद है। सबसे जो छोटी डेफिनेशन हो सकती है। अगर वरीयता के क्रम से देखा जाए तो प्रधानमंत्री तीसरे नंबर पर आते हैं। पहले नंबर पर राष्ट्रपति हैं, उसके बाद में उपराष्ट्रपति हैं, और फिर प्रधानमंत्री का नंबर आता है। प्रधानमंत्री देश को भी चलाते हैं, सरकार को भी चलाते हैं, और सारे मंत्रिमंडल के वो प्रधान है, इसीलिए उनका नाम प्रधानमंत्री रखा गया है। जितने भी और बाकी मंत्री हैं उनके नीचे, उनके सुपरविजन में काम करते हैं। लेकिन राष्ट्रपति का कद उनसे बहुत बड़ा है। अगर कोई उत्सव है, कोई फंक्शन हो रहा है, कोई इवेंट चल रहा है, वहाँ पर प्रधानमंत्री हैं देश के, और वहाँ पर राष्ट्रपति भी हैं, तो वहाँ राष्ट्रपति चीफ गेस्ट होते हैं, और प्रधानमंत्री उनसे पहले पहुंचकर तैयार खड़े हो जाते हैं उनकी अगवानी के लिए। अब इससे आगे हम थोड़ी सी बात करते हैं विपक्ष के बारे में, जिन्होंने कहा है कि इन्होंने राष्ट्रपति का अपमान किया है, इन्होंने दलितों का अपमान किया है। राम मंदिर का उद्घाटन जब चल रहा था तो इन्होंने तब रामनाथ कोविंद जी को नहीं बुलाया था, मुर्मू राष्ट्रपति जो है उन्हें नहीं बुलाया गया, तो इससे दलितों का अपमान होता है या इन्हें आदिवासियों से नफरत है भारतीय जनता पार्टी के। तो मैं यहाँ पे कहूँगा कि ये बातें बिल्कुल बेवकूफ़ी भरी हैं। अगर भाजपा को दलितों से नफरत होती, उन्हें अछूत मानते, उन्हें अशुभ मानते, तो फिर वो राष्ट्रपति क्यों बनाते। जो पहले प्रधानमंत्री थे रामनाथ कोविंद जी, वो भी भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें बनाया था, और जो अभी मौजूदा राष्ट्रपति हैं उन्हें भी भारतीय जनता पार्टी ने बनाया है। तो अगर इन्हें नफरत होती तो इन लोगों को क्यों बनाते। ये एंगल जो जोड़ना है कि भाई नफरत है, ये है वो है, मैं इसे सीधे सीधे विपक्ष की जलन कहूँगा कि ये संसद भारतीय जनता पार्टी ने क्यों बनवाया है, मोदी सरकार ने क्यों बनवाया है, इसका श्रेय क्यों उनके पास जा रहा है। यहाँ पे मैं दो चीज़ों को देखता हूँ कि एक तो ये है कि मोदी सरकार को या भाजपा को के ऊपर ये लांछन लगाना कि भाई इन्हें आदिवासियों से नफरत है या अशुभ मानते हैं या दलितों को ये नफरत की नज़र से देखते हैं, ये तो एक बकवास है, पूरी बकवास मैं कैसे कहूँगा। हाँ, अब ये सवाल उठता है कि प्रधानमंत्री ने उद्घाटन क्यों किया। यहाँ पे एक चीज़ है कि एक लंबी स्टडी के बाद में मैं थोड़ा सोच पाता हूँ कि प्रधानमंत्री फ़ोटो खिंचवाने में माहिर हैं। मतलब उन्हें शौक है, इसे उनकी सनक भी कह सकते हैं, उसे शौक भी कह सकते हैं, और हर इंसान का कुछ शौक होता है, तो उन्हें फ़ोटो का शौक है। वो योगा करेंगे तो अपनी फ़ोटो खिंचवाएंगे, वो ध्यान में बैठेंगे तो फ़ोटो खिंचवाएंगे, वो मोर नचाते हुए भी फ़ोटो खिंचवा सकते हैं, वो ढपली बजाते हुए, ढोल बजाते हुए, पीपनी बजाते हुए भी वो फ़ोटो खिंचवा सकते हैं। अभी कुछ दिन पहले की आपने कोई वीडियो देखी हो, एक मंच के ऊपर किसी ने उन्हें गणेश जी भगवान की एक मूर्ति
भेंट की, तो फोटो खिंचवा रहे थे, तो भेंट करता फोटो के बीच और कैमरे के बीच में आ जाता है, तो मोदी जी ने उन्हें धक्का करके साइड कर दिया था कि आप साइड में हो जाइए, मेरी फोटो। उन्हें फोटो खिंचवाने का शौक है, और इसमें कोई शक नहीं है कि अगर नई संसद का निर्माण हुआ है तो ये मोदी जी की ही पहल पे हुआ है, मोदी जी के प्रयासों से ही हुआ है, उनके ही कार्यकाल में हुआ है। तो उनके अंदर एक श्रेय लेने की भी एक सनक है, ये हर किसी के अंदर होती है। जो दूसरे तो पहले सरकार हुई है वो भी चीज़ों का श्रेय अपने आप लेती थी, मुख्यमंत्री हैं वो भी एक काम करते तो अपनी फोटो छपवाते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। मोदी जी भी करवाते हैं। मोदी जी की सनक, उन सनक से या श्रेय लेने की जो एक प्रक्रिया होती है इनके अंदर, वो ज़्यादा है, इसमें कोई शक नहीं है। तो मैं मानता हूँ कि उद्घाटन होना चाहिए था राष्ट्रपति जी के हाथों से, क्योंकि एक यूनिवर्सल सत्य है कि जहाँ पर राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री साथ होंगे तो वहाँ सीनियरिटी के हिसाब से राष्ट्रपति जी को ही ज़्यादा तवज्जो मिलेगी। लेकिन दूसरा एंगल ये है कि राष्ट्रपति जी को कहाँ पर इनवाइट करना है, कहाँ पर नहीं करना, ये पीएमओ का, प्रधानमंत्री जी का अधिकार है। उन्होंने उन्हें इनवाइट नहीं किया तो फिर उनकी एब्सेंस में खुद उद्घाटन किया। हाँ, अगर वो साथ में होते, राष्ट्रपति जी भी उस फंक्शन में होते, तब मोदी जी उद्घाटन करते तो ये उनकी गलती कही जा सकती थी। तो अब विपक्ष से यहाँ पर एक बात पूछी जा सकती है कि भाई आपने ये रायता तो फैला दिया, आपने दलितों का और SC ST का हवाला देकर, उन्हें अछूत बताकर, नफरत बताकर आपने बहिष्कार कर दिया और आप संसद में नहीं आए, तो अब आगे की आपकी रणनीति क्या होगी? क्या अब देखो संसद है तो उसमें तो रोजाना कार्रवाई चलेगी, कानून बनेगी, उसमें सभाएं होंगी, राज्यसभा भी बैठेगी, लोकसभा भी बैठेगी। तो जिन लोगों ने इसका बहिष्कार किया था, आगे उनके लिए क्या रास्ता है? क्या वो आगे भी उसका बहिष्कार करेंगे हमेशा के लिए, या सिर्फ वो जो इनका बहिष्कार था या जो विरोध था एक दिन का था? यहाँ पे मैं मोदी जी के साथ हूँ। अगर देश की कोई चीज़ बन रही है, हालांकि मोदी जी की पहल है, मोदी जी की सरकार है, लेकिन संसद पूरे देश की है, सरकारी है। पैसा जो लगा था मोदी जी का नहीं लगा था, सरकार का ही लगा था, तो सबका ही उसके ऊपर अधिकार था। जो बाकी सांसद है, राज्यसभा के हैं, लोकसभा के हैं, सबको उसमें जाना चाहिए था। विरोध करने के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। अब ये देखिए कि विपक्ष ने कैसी कैसी वादे किए हैं। तेजस्वी यादव है, बोलते हैं कि इन्होंने सेंट्रल विस्टा है वो ताबूत के साइज का बनाया है। तो तेजस्वी एक बड़े नेता है, बिहार में उनका अपना एक अलग रुतबा है, प्रभाव है। पिछले चुनाव में नीतीश जी और भारतीय जनता पार्टी साथ लड़े थे, लेकिन उनकी हवा खराब कर दी थी। अगर भाजपा के पास प्रशासनिक पावर इतनी ना होती तो वो चुनाव को पलट देते। तो उनका अपना एक है, लेकिन कैसी बचकानी मतलब बयान दे देते हैं लोग। इस टाइम इन्हें ऐसा नहीं बोलना चाहिए था। हो सकता है, हाँ, देखने में ऐसा लगता है कि सेंट्रल विस्टा का ताबूत से मिलता जुलता है, लेकिन इसे मैं एक संयोग कहूँगा। ऐसा नहीं है कि इन्होंने जानबूझ के कुछ इस तरह का है। तो हमेशा भारतीय जनता पार्टी के ऊपर ये आरोप लगते हैं कि भाई ये धर्म से जुड़ी हुई हिंदू मुस्लिम वाली बात करते हैं, धर्म को तोड़ने वाली बात करते हैं। भारतीय जनता पार्टी अक्सर करती भी है, लेकिन यहाँ पे जो तेजस्वी यादव ने बोला, तो यहाँ पे उनकी तारीफ नहीं होनी चाहिए, यहाँ पे तो उनकी बुराई होनी चाहिए। आप भी तो भाई कर रहे हो, हमेशा भारतीय जनता पार्टी को आप गुनाहगार नहीं ठहरा सकते। और राहुल गांधी भी कहते हैं कि भाई ये संसद का उद्घाटन है, राज्याभिषेक नहीं है। वो सही है, राज्याभिषेक नहीं है, लेकिन पूजा पाठ कर सकते हैं। हालांकि मोदी जी ऐसे भगवा कपड़े पहना के साधु संतों को सामने ला के वो जानते हैं कि उनके सपोर्टर्स इस चीज़ से ज़्यादा खुश होते हैं कि हिंदुत्व वाला कुछ हो रहा है, पूजा पाठ हो रही है, नारे लग रहे हैं। उनके सपोर्टर हैं वो, तो अपने सपोर्टर्स को खुश कर रहे हैं। तो कुल मिलाकर ये है कि यहाँ पर विपक्ष को एक अच्छी भूमिका निभानी चाहिए थी और साथ में आना चाहिए था। संसद में बैठिए और अपने मुद्दे उठाइए, वहाँ पे अपना विरोध दर्ज कीजिए, उनके जो गलत चीज़ें हैं उनका विरोध कीजिए। लेकिन हर चीज़ का जो बहिष्कार करना मेरी नज़र से ये अच्छा नहीं है। तो दोस्तों, मेरी ये वीडियो यहाँ पे ख़त्म होती है। अगली वीडियो के लिए मेरे साथ बने रहिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद।